जो एमपी हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी है और उसके अलावा जो है टोल बूथ की लड़ाई भी अमराराम जी ने यहाँ लड़ी है। बहुत सारे किसानों ने बताया कि उनके खेत विभिन्न जगह पर है। सारे देश में ही हम देखते हैं कि किसान आंदोलन इतना लंबा चला, 700 किसानों ने शहादत दी, उसमें अमराराम जी की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। तो निसंदेही वो वाला मुद्दा यहाँ हावी है और हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है बीजेपी का यहाँ नहीं चल रहा है। दूसरा कांग्रेस के लोग भी साथ दे रहे हैं। आरएलपी का यहाँ पर लोकल जो उम्मीदवार हैं छोटन यादव, वो भी साथ में हैं। तो आरएलपी, कांग्रेस और सीपीएम और अमराराम जी वैसे भी यहाँ पर बहुत बहुचर्चित नेता रहे हैं, पिछली बार से 4 बार के विधायक भी रहे हैं। तो इसीलिए सीपीएम का जो यहाँ पर अपना जो काम कर रहे हैं, सीकर के जो बेटे हैं अमराराम जी, जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करे हुए हैं। काफ़ी समय से जो दिल्ली पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो एमएसपी की जो उनकी बात है, जो जिनको नहीं माना जा रहा है, तो जो जैसे कि जो दलित होता है या जो किसान होता है, जो आदिवासी होती है, जो महिला होते हैं, तो ये जब आम लोग हैं, इनके जो मेन मुद्दे होते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इनकी जो परेशानी और समस्या होती है, तो काफ़ी पिछले 10 सालों में देखिए काफ़ी देश एक बहुत ही बुरे समय से गुजरा है। आप अगर बात करेंगे कि गरीबी की, तो पिछले 10 साल से पहले 10 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ हो चुके हैं वो लोग। हम यहाँ चौमू में आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 19 तारीख को राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोकसभा के लिए वोटिंग होने वाली है। तो आज इसका ये प्रचार का आखिरी दिन ही है। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो सीपीएम के अमराराम हैं और कांग्रेस और बाकी जो इंडिया गठबंधन ब्लॉक के जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उन्होंने सीपीएम को सपोर्ट दिया है, अमराराम को सपोर्ट दिया है। तो ये रितांश जी हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर कि रितांश और मैं पहले भी दोस्त हैं, तो आज ही नहीं मिले तो ऐसा नहीं लगे कि हम रैंडमली मिल रहे हैं। तो रितांश, आज आखिरी दिन है प्रचार का जी, तो क्या लग रहा है? आप तो 4-5 दिन से लगातार ग्राउंड पे घूम रहे हो, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है जनता से? बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है और मुझे ये लग रहा है कि एक तो यहाँ के लोकल जो एमपी हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी है और अमराराम जी के पूरी हवा चल रही है चोमू पूरे इलाके में और गांव-गांव में अमराराम जी की बात हो रही है और सभी यहाँ पर जानते हैं अमराराम जी को, क्योंकि खेती किसानी के लगातार बहुत सारे आंदोलन जो है सीकर में ही नहीं चोमू में भी लड़ते रहे हैं। तो निसंदेह यहाँ पर हवा है अमराराम जी की और मुझे लग रहा है कि लगातार आने वाले दिनों में अच्छा प्रभाव होगा उसका चुनाव होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कौन से मुद्दे हावी हैं? जैसे कि अमराराम किसानों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं और एक जो ग्रामीण अनरेस्ट है, रूरल अनरेस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या वो खेती किसानी के ही मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में, या वो धर्म और वो जो बीजेपी का कार्ड है वो कवर कर लेगा? जी, चोमू की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर पानी ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर पानी की बात लगातार लोग करते हैं। और उसके अलावा जो है टोल बूथ की लड़ाई भी अमराराम जी ने यहाँ लड़ी है। बहुत सारे किसानों ने बताया कि उनके खेत विभिन्न जगह पर है, कुछ खेत इधर हैं, कुछ खेत टोल के उस साइड है। तो टोल बूथ पे लगातार जो मतलब पैसा देना पड़ता है उसके खिलाफ भी अमराराम जी लड़ते रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 मुद्दे जो हैं, खासकर पानी का और टोल बूथ का, ये बहुत हावी रहने वाले। उसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी है इनके प्रति और हिंदू मुस्लिम वाला जो बीजेपी का कार्ड है वो चलता हुआ दिखाई नहीं देता। और उसके अलावा सारे देश में ही हम देखते हैं कि किसान आंदोलन इतना लंबा चला, 700 किसानों ने शहादत दी, उसमें अमराराम जी राजस्थान की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। तो निसंदेही वो वाला मुद्दा यहाँ हावी है और हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है बीजेपी का यहाँ नहीं चल रहा है। हाँ, आपको एक बार बता दें कि जो 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था उसमें अमराराम जी के नेतृत्व में राजस्थान के बॉर्डर, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर शाहजहाँपुर में अमराराम जी ने पूरा 1 साल तक किसानों के साथ धरना दिया और राजस्थान के किसानों का नेतृत्व किया था। अच्छा, एक आलोचकों का खासकर ये कहना है, खासकर बीजेपी के साइड या जो उनकी विचारधारा के समर्थक हैं, कि अमराराम अभी हालिया में विधानसभा चुनाव भी लड़े, उसके नतीजे आप सबको पता है, 10-1 वोट, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो उतने ही है, 30,000 वोट आए। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा सीपीएम का और अमराराम जी का खुद का भी। तो 2-4-5 महीनों में ही ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि ये बहुत प्रबल दावेदार हैं और अच्छी टक्कर दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जिस बात पे वोट लिया गया था उसके वो बात पूरी नहीं हुई है। जैसे बहुत बार राजस्थान में मोदी के नाम पे वोट लिया गया था और अंत में भजन लाल जी की पर्ची वाली सरकार बन गई, तो लोगों का वो भी नाराजगी है। दूसरा, कांग्रेस के लोग भी साथ दे रहे हैं। आरएलपी का यहाँ पर लोकल जो उम्मीदवार हैं छोटन यादव, वो भी साथ में हैं।
तो आरएलपी, कांग्रेस और सीपीएम और अमराराम जी वैसे भी यहाँ पर बहुत बहुचर्चित नेता रहे हैं, पिछली बार से 4 बार के विधायक भी रहे हैं, तो इसीलिए। और दूसरा एक और ये भी बात है कि किसान आंदोलन का भी प्रभाव है, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक लंबी अच्छी टक्कर हो रही है। और सारे चैनल भी आप बात करेंगे तो लोगों से भी बात करें, चैनलों से भी देखें तो सीकर की सीट लगातार दिखा रहे हैं। मतलब विधानसभा में जो कमियां रहीं आपस में पार्टियों में, जो एकता नहीं बन पाई जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बननी चाहिए थी, वो इस बार लग रहा है पूरी हो रही है कमी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार यहाँ वोट शेयर ट्रांसफर होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो है एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ भी है, सिर्फ ये भी बात नहीं है, मोदी के खिलाफ भी लोग परेशान हो गए हैं कि भाई, और हर चुनाव के अंदर अपने समीकरण होते हैं, यहाँ पर मोदी के खिलाफ भी तो चर्चा है, ये भी एक बात है। तो अमराराम जी अभी आने वाले हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ पोस्टर में योगेंद्र यादव भी हैं, प्रशांत भूषण भी है, तो काफी देश के बुद्धिजीवी जाने माने भी लोग आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और प्रशांत भूषण लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी सक्रिय रहे हैं, ईवीएम के आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। हम देखते हैं योगेंद्र यादव जी भी अमराराम जी के साथ ही किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। उसी तरह जिग्नेश मेवानी जो है वो एक प्रचलित दलित नेता है देश भर में, वो भी आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ बहुत फर्क पड़ने वाला है। और आज हम देख लेंगे जनता की ताकत भी देख लेंगे आज। तो ठीक है, अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत ही है, अभी तो मंच पे कोई मुख्य नेता अभी आए नहीं है। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी एक बार आपसे बात करेंगे। और भारी बहुमत से कांग्रेस अमराराम जीत के जाए यहाँ से। मैं दीपक देवंदा, कहाँ से आए हो? जयपुर से। तो आपका तो ये लोकसभा क्षेत्र भी नहीं है, शायद वोटिंग भी नहीं होगी, तो इधर आपको आने का क्या कारण है? देखिए, मैं अपने मित्र रितांश के साथ यहाँ पर आया हूँ। हम काफ़ी एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। तो सीपीएम का जो यहाँ पर अपना जो काम कर रहे हैं, सीकर के जो बेटे हैं अमराराम जी, जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करे हुए हैं, काफ़ी समय से जो दिल्ली पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो एमएसपी की जो उनकी बात है, जो जिनको नहीं माना जा रहा है, और जो एक ही राज्य के अंदर जो मल्टीपल टोल होता है, जो अपने को पार करना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है लोगों के ऊपर। तो उसको भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, किसानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार यहाँ पर 3 गठबंधन हुआ है, जो कि आरएलपी और कांग्रेस और अपने जो अमराराम जी की पार्टी है, इन तीनों का हो रहा है। तो इस बार लहर बहुत अच्छी है। तो आप क्या किसी संगठन से भी जुड़े हो, सीपीएम के? जी बिल्कुल। किससे? जी सीपीएम के डीवाईएफआई से। अच्छा, तो आपको लगता है कि अमराराम जैसे जो किसान मजदूरों की, दलित शोषितों की आवाज़ उठाते हैं, वो लोकसभा में पहुँचने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपको आज को पता होगा कि जो तानाशाही सरकार बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, वो हकीकत जो उन्होंने पूरा मीडिया पर कब्जा कर रखा है। तो जो जैसे कि जो दलित होता है, या जो किसान होता है, जो आदिवासी होती है, जो महिला होते हैं, तो ये जब आम लोग हैं, इनकी जो मेन मुद्दे होते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उनकी जो परेशानी और समस्या होती है, जो काफ़ी पिछले 10 सालों में देखिए काफ़ी देश एक बहुत ही बुरे समय से गुजरा है। आप अगर बात करेंगे कि गरीबी की, तो पिछले 10 साल से पहले 10 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ हो चुके हैं वो लोग। और 10 साल से पहले जो देश पर कर्जा था वो 50 करोड़ था, आज वो 210 लाख करोड़ के पार चला गया है। तो एक बात मायने में आती है कि अगर आज का आप अनुमान लगाएंगे तो एक जने पर भी शायद 14 करोड़ का कर्जा वो आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? किसान क्यों इतना परेशान हो रहा है? महिला आज इतनी, आज आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर महिलाओं, हमारी बहनों बेटियों को नंगा करके उनको रोडों पे ले जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ सरकार कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा क्यों? जनता ये मानना चाहती है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जो कि सामने आया, उसकी भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लड़ी थी। तो मतलब कि आपको लगता है कि अमराराम जैसे लोग पहुंचने चाहिए, है ना? बिल्कुल, एक आम आदमी को, एक गांव के किसान के बेटे को पहुंचना चाहिए, इन लोगों की वहाँ पर आवाज़ रखनी चाहिए, इनकी बात को रखना चाहिए, क्योंकि इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? एमएसपी देने में इतनी बड़ी समस्या कि क्या आ रही है सरकार को, उनकी आवाज़ जरूर पहुँचनी चाहिए वहाँ तक। चलो, शुक्रिया।